Bismillahirrahmanirrahim. Presentation operators in C++. Operators in C++. Operators are the symbols that tells the computer to perform a specific computing task. Operators हमारे पास symbols होते हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि उन्होंने कौन सा specific task perform करना है. For example, plus is used to add two numbers. जैसे कि हमें पता है प्लस किसका सिंबल होता है, एडिशन का सिंबल होता है और ये दो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है. C++ is equipped with a rich set of operators. और C++ में हमारे पास बहुत सारे सेट्स होते हैं किसके, ऑपरेटर्स के. टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स: assignment operator, arithmetic operator, arithmetic assignment operator, increment decrement operator, relational operator, logical operator, ternary conditional operator. Assignment operators. Assignment operators is equal sign. It is used to assign value of an expression to a variable. Assignment operator हमारे पास equal to sign होता है और ये यूज होता है कि वेरिएबल को एक्सप्रेशन की वैल्यू असाइन करने के लिए, वेरिएबल को एक्सप्रेशन की वैल्यू बताने के लिए. Writing the variable to right side and expression to left side of assignment operators will cause a syntax error. जिस तरह से हमारे पास स्क्रीन पे शो हो रहा है, वेरिएबल हमारे पास लेफ्ट साइड पे है और एक्सप्रेशन हमारे पास राइट साइड पे है. अगर हम इसको इस तरह से कर दें कि एक्सप्रेशन को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएं और वेरिएबल को हम राइट साइड पे ले जाएं और उसको एग्जीक्यूट करवाएं, जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारे पास वहां पे एरर आ जाएगा. वो कौन सा एरर होगा? वो सिंटैक्स एरर होगा. फॉर एग्जाम्पल, z इज इक्वल टू x प्लस वाई. अब जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो हमारे पास कहाँ पे स्टोर होगी? वेरिएबल z में. और एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू विड्थ. अब हाइट इंटू विड्थ जब सॉल्व होगा तो उसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी? एरिया में. Arithmetic operators. Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations on values, numbers. Arithmetic operators हमारे लिए किस काम के लिए यूज होते हैं कि ये arithmetic operation perform करते हैं किन पे? values या फिर numbers पे. That include addition, subtraction, multiplication, division and modulus operator. जिनमें हमारे पास addition, subtraction, multiplication, division और modulus operators आते हैं. The use of first four operators is straightforward. और जो first four operators हैं, addition, subtraction, multiplication और division, ये हमारे पास daily use होते हैं. daily नहीं तो अक्सर मतलब use इनको हम करते हैं. The last operator is modulus operator. और ये लास्ट ऑपरेटर हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है. इसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं. विच रिटर्न्स क्वोशंट, जो हमें क्वोशंट रिटर्न करता है. It returns remainder of an integral value. और रिमाइंडर किसका देता है? हमें इंटेग्रल वैल्यू का. और एक्सप्रेशंस कुछ हमारे पास हैं a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, a डिवाइडेड बाई बी, a मॉडुलस बी. और एग्जाम्पल है 2 प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3. उसके बाद हमारे पास है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर. इन एडिशन टू इक्वल assignment operator, there are numbers of assignment operators which are unique to C++, which are also known as arithmetic assignment operator. Equal to sign हमें पता है किसका साइन होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज होता है. और प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड और मॉडुलस हमारे पास किस लिए यूज होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए. ठीक है. ये जब दोनों मिलते हैं, अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जब इनको मिला के हम लिखते हैं तो ये हमारे पास एक नए ऑपरेटर्स बन जाते हैं. वो कौन से होते हैं? अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स. और ये ऑपरेटर्स C++ के लिए बहुत यूनिक ऑपरेटर्स होते हैं. These include plus is equal to, minus is equal to, multiply is equal to, divide is equal to and modulus is equal to. For example, a plus is equal to b. It is equivalent to a is equal to a plus b. हमारे पास अब a plus is equal to b किसके बराबर है? a is equal to a plus b के. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a की वैल्यू हमारे पास 1 है और b की हमारे पास 2 है, तो जो a की वैल्यू 1 प्लस 2 जब ऐड होगी तो a की न्यू वैल्यू क्या बन जाएगी? हमारे पास 3 बन जाएगी. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स.
The increment operator is plus plus and it is used to add variable to the value stored in a variable. अब जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो हमारे पास क्या है, प्लस प्लस है, और ये किस लिए यूज होता है कि जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसमें एक ऐड करने के लिए. The decrement operator is minus minus. It is used to subtract one from the value stored in a variable. और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये माइनस माइनस होता है, और ये किस लिए यूज होता है, जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसमें से एक माइनस करने के लिए. The purpose of using these operators is simply to shorten the expression. और इसका इसका पर्पस क्या होता है कि इससे हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो शॉर्ट हो जाता है. मतलब जो हम इसको भी अगर हम लिख देंगे प्लस प्लस एक्स लिख देंगे तो उसमें हमारे पास प्लस ही होगा, एक ऐड ही होगा. मतलब एक हमें इतना लंबा नहीं लिखना पड़ता. हम अगर इस एक्सप्रेशन को यूज कर लें तब भी हमारा जो प्रोग्राम होता है वो सॉल्व हो सकता है. और फॉर एग्जाम्पल प्लस प्लस एक्स एंड एक्स प्लस प्लस बोथ आर इक्विवेलेंट टू x is equal to x plus 1. अब हमारे पास अगर हम लिख दें प्लस प्लस एक्स या फिर हम लिख दें x प्लस प्लस, वो दोनों हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर हैं, x इज इक्वल टू x प्लस 1 के. अगर हम लिख दें माइनस माइनस एक्स और x माइनस माइनस, वो हमारे पास किसके बराबर है, x इज इक्वल टू x माइनस 1 के. प्रीफिक्स पोस्टफिक्स. प्रीफिक्स होता है व्हेन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल. जब भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल से पहले लिखे जाएंगे वो हमारे पास प्रीफिक्स होंगे. पोस्टफिक्स when the increment or decrement operator is written after the variable. जब भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के बाद में लिखे जाएंगे वो हमारे पास पोस्टफिक्स होंगे. उसके बाद हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज. रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं. दीज ऑपरेटर्स ऑलवेज इवेल्युएट्स ट्रू और फॉल्स. ये ऑपरेटर हमारे पास क्या इवेल्युएट करते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स. दे प्रोड्यूस नॉन जीरो वैल्यू 1. और ये क्या नॉन जीरो वैल्यू कौन सी होती है, इनके पास 1 होती है. इफ द रिलेशनशिप इवेल्युएट्स टू ट्रू, अगर हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ रहा है, ट्रू. एंड 0 इफ द रिलेशनशिप इवेल्युएट्स टू फॉल्स. अगर हमारे पास रिलेशनशिप ट्रू है तो ये हमारे पास क्या देगा, 1 देगा. और अगर हमारे पास रिलेशनशिप जो वैल्यू इवेल्युएट करता है वो हमारे पास 0 है तो फिर ये हमारे पास क्या दे, अगर वो हमारे पास फॉल्स है तो ये हमें क्या देगा, 0. फॉर एग्जाम्पल a is equal to c. a is less than b is less than a is greater than c, a is less than equal to b is greater than equal to a not equal to b. ये हमारे पास इसके एक्सप्रेशंस हैं. किसके, रिलेशनल ऑपरेटर्स के. लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स कंबाइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस टू कंस्ट्रक्ट कंपाउंड एक्सप्रेशंस. जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये हमारे पास कंबाइन करते हैं दो या दो से ज्यादा किनको, रिलेशनल ऑपरेटर्स को. और क्या ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या ये बनाते हैं, एक कंपाउंड एक्सप्रेशन ये बनाते हैं. द लॉजिक ऑपरेटर्स आर एंड और नॉट. एंड के लिए हम एम्परसेंड साइन यूज करते हैं, और के लिए हम स्ट्रेट लाइंस यूज करते हैं, नॉट के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. द जर्नल फॉर्म्स एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, नॉट एक्सप्रेशन. लास्ट में हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स है. द क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर इज नोन एज टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर. जो क्वेश्चन मार्क और कॉलन होता है ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर भी होता है और इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं. इट रिटर्न्स वन ऑफ टू वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ कंडीशन. ये हमारे पास कोई भी दो वैल्यूज देता है, किस में से दो वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू हमें देता है. वो किस पे डिपेंड करती है, रिजल्ट पे, कंडीशन के. It is very useful in situation where the programmer needs to choose one of the
2 ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल कंडीशन। और ये जो होती है प्रोग्रामर के लिए बहुत यूजफुल होती है, क्योंकि उसने जब 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना होता है अंडर सिंगल कंडीशन, कि उसके पास सिंगल कंडीशन है पर उसमें उसने उस सिंगल कंडीशन में ऑप्शन उसके पास 2 हैं, उस 2 ऑप्शंस में से उसने एक ऑप्शन को यूज करना होता है, तो वहां पे हम ये टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। और इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है? कंडीशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 1 कॉलन एक्सप्रेशन 2। अब जैसे हमारे पास नीचे एग्जांपल दी गई है x ग्रेटर देन y क्वेश्चन मार्क। अब x ग्रेटर देन y हमारे पास क्या है? ये कंडीशन है। अब x प्लस वाई कॉलन x माइनस वाई, ये हमारे पास उसकी ऑप्शंस हैं। और अब अगर x ग्रेटर देन y है तो x प्लस वाई होगा, ठीक है। अगर हमारे पास x लेस देन y होता तो ये x माइनस वाई होता। अब x ग्रेटर देन y है तो ये हमारे पास x प्लस वाई होगा।